नमस्कार दोस्तों, एवन एजुकेशन पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय मणि। दोस्तों, आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के गणित का पेपर जो 2020 का है, इस पेपर में से प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 के सभी प्रश्नों के हल करने वाले हैं। पहला का क है कि मान लीजिए कि f सच IR टेंस टू IR एफ एक्स इजकल टू एक्स पावर 4 द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस 4 ऑप्शन में से हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं इसको हल करके। पहले का क है एफ सच IR टेंस टू IR एफ एक्स इजकल टू एक्स पावर 4 फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। मान लेते हैं एक ही दिखाने के लिए कि x1 x2 IR के एलिमेंट है, अवयव है, तो एफ x1 बराबर एफ x2। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 है, तो एफ x1 बराबर क्या हो जाएगा x1 पावर 4, और यहाँ एफ x2 बराबर x2 पावर 4। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस माइनस x2, ये बराबर होगा x1 प्लस माइनस x2। अब जैसे में देख लेते हैं कि f1 इजकल टू f माइनस 1 इजकल टू 1 होगा, लेकिन यहाँ 1 बराबर माइनस 1 नहीं होगा। अगर हम 1 का x पावर 4 करते हैं तो 1 होगा, माइनस 1 का x पावर 4 करते हैं तभी भी 1 होगा, लेकिन 1 और माइनस 1 आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए f एक ही फलन नहीं है। दूसरा, हमको आच्छादक दिखाना है, तो हम मान लेते हैं कि 2 IR का एक अवयव है। इस प्रकार कोई x का कोई ऐसा मान नहीं है जिसको हल करने पर x पावर 4 करने पर x पावर 4 करने पर 2 प्राप्त हो, अर्थात ये f आच्छादक फलन नहीं है। अतः f न तो एकाकी न ही आच्छादक फलन है, इसलिए हमारा ये चौथा ऑप्शन सही हो गया। पहले का ख है tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स कोष्टक में माइनस √3 का मान ज्ञात करना है। तो इस 4 ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इसको देख लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3 का मान ज्ञात करना है। तो tan इनवर्स √3 और यहाँ पर कॉट इनवर्स x इजकल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब इसका माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, माइनस पाई। ये फार्मूला है tan इनवर्स x धन कॉट इनवर्स x इजकल टू पाई/2। तो यहाँ पर रखेंगे पाई/2 माइनस पाई, और इसको हल करेंगे तो माइनस पाई/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले का ग किसी बिंदु पर y इजकल टू एक्स प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। तो इस 4 ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन सही है। दिया है y इजकल टू एक्स प्लस 1 और वक्र y स्क्वायर बराबर 4x। तो इस y में इस y का मान रख देते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 4x। इसको विस्तार करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजकल टू 4x, और फिर इसको इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। अब ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस, इसको इधर वर्ग करेंगे तो x माइनस 1 इजकल टू 0 होगा, यानी x बराबर 1। अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो 1 धन 1 बराबर y का मान कितना हो जाएगा 2। अतः स्पर्श बिंदु 1, 2 है। तो यह हमारा पहला ऑप्शन। पहले का घ है यदि a और b ऐसी दो घटनाएं हैं कि PA धन PB माइनस PA और B बराबर PA, तब हमको ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा, PA/B। दिया है PA धन PB माइनस PA इंटरसेक्शन B बराबर PA। अब ये हमारा फार्मूला होता है PA यूनियन B का बराबर PA हो जाएगा। इसलिए जब यह मिला PA यूनियन B बराबर PA, तो इसलिए B सबसेट ऑफ A, प्रॉपर सबसेट ऑफ A।
जब ये हो जाएगा तो हम अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी मिलेगा। अब यहाँ से पी ए अपान बी निकालेंगे तो यह हमारा फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा पी बी। यहाँ पी बी रख देंगे, ये भी पी बी से पी बी कट जाएगा तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ये इस प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। पहले का अंग है निम्नलिखित में से समाकलन कास स्क्वायर एक्स डी एक्स का सही मान ज्ञात करना है, तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो देख लेते हैं समाकलन कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी ये एक फार्मूला होता है कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर माइनस 1। तो का इसको 1 को इधर भेजेंगे तो कास 2x प्लस 1 बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स, यानी कास स्क्वायर एक्स बराबर 1/2 कास 2 कोष्टक में कास 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर इस फार्मूले से ये मान आया। अब इसका हम समाकलन करेंगे, कास 2x का समाकलन करेंगे तो ये कास 2x का साइन 2x, और फिर 2x का हम क्या करते हैं डी बाई डी एक्स करते हैं। इसको अगर मान लिया जाता है तो हमारा ये कास 2x का हो जाएगा साइन 2x अपान 2, प्लस x का क्या हो जाएगा 1 dx का समाकलन करेंगे तो x, और 1/2 गुणा होगा तो x/2 प्लस c। अब यहाँ से साइन 2x का फार्मूला होता है साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कास x, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 साइन x कास x अपान 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/2 साइन x कास x प्लस x/2 प्लस c। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही निकला। दूसरे का क है, ये दिया गया है कॉट कोष्टक में tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a का मान ज्ञात करना है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं कॉट कोष्टक में tan इनवर्स a धन कॉट इनवर्स a, तो इसका मान होता है π/2। पीछे अभी हम इस सूत्र का प्रयोग किए हैं। तो कॉट π/2 और कॉट π/2 का मान होता है 0। दूसरा का ख, जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर x² 2 x = 0 पर सतत है। तो हमको सततता की जांच करनी है। दूसरा का ख है f(x) बराबर x² 2 x = 0 पर सतत है। तो पहले हम क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f(x) = ये सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब यहाँ पर x की जगह पर 0 प्लस h रखेंगे तो हमारा मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 h² 2, और इसका लिमिट लेंगे तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f(x), यानी लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, तो इसका मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h² 2। इसको हल करेंगे तो 0 होगा। फिर x बराबर हम क्या लिखते हैं 0 लेते हैं, तो f 0 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f(x) x = 0 पर रखने पर तीनों का मान बराबर होता है। अतः x = 0 पर फलन क्या है सतत है। दूसरे का ग है, यदि वेक्टर a बराबर i धन 3j धन -5 तथा वेक्टर b बराबर 5i - j - 3 हैं तो a प्लस b वेक्टर a प्लस b कोष्टक में डॉट वेक्टर a माइनस b ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ ए का मान दिया गया है वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया गया है, तो यहाँ जोड़ेंगे ए धन बी, वेक्टर ए धन बी। तो क्या करते हैं कि इसमें वेक्टर ए का मान लिख लिए और प्लस वेक्टर बी का मान। तो यहाँ आई के गुणांक और इस आई के गुणांक, तो 5 1 6 आई धन 3 -1, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2j, और यहाँ -5 या -3, तो 5 3 8 की हो गया। अब निकालते हैं ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी। तो यहाँ मान रख लिया गया, तो यहाँ पर ए है और यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो -5 है, तो -5 में से 1 घटेगा तो -4 आई हो जाएगा, प्लस 3 है माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 1 4 जे हो जाएगा, -5 या माइनस माइनस प्लस 3, तो 5 में से -5 में से +3 निकलेगा तो -2 के हो जाएगा। ज्ञात करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस बी का मान है और यहाँ पर वेक्टर ए माइनस बी का गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं तो यहाँ आई का आई में, जे का जे में और के का के में डॉट प्रोडक्ट होता है और बाकी हमारा क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 6 चौके 24, यानी ये हमारा सूत्र होता है आई डॉट आई इजकल टू 1, जे डॉट जे इजकल टू 1 और के डॉट के इजकल टू 1 होता है, और आई डॉट के बराबर के डॉट जे बराबर के डॉट आई इजकल टू 0 होता है, बराबर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ 6 चौके 24 और 4 गुणे 2 4 दूनी 8 और -8 -2 तो 8 दूनी 16, तो यहाँ 8 और 16 24 होगा, तो -24 में से 24 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घ, यदि x प्लस वाई, ये अभी दिया है 5 0 2 9, x माइनस वाई 3 0 6 -1, तो x और y का मान हमको ज्ञात करना है। दूसरे का घ है x प्लस वाई इजकल टू ये दिया, x माइनस वाई इजकल टू ये दिया। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो y से y का कैंसिल हो जाएगा, 2x निकल जाएगा। तो जोड़ ले, तो यहाँ x प्लस वाई धन x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई का मान और x माइनस वाई का ये आव्यूह में। आव्यूह में क्या होता है कि ये पहले पंक्ति 5 3 कितना होगा 8, 2 और 6 8, 0 0 0 9 और -1 यानी 8। यहाँ से ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x 2 को इधर भेजेंगे तो सभी अवयव में क्या होगा ये भाग हो जाएगा। तो 4 का भाग 8 में 4 का भाग 2 का भाग होगा तो 4, 8 में 2 का भाग 4 और 0 और ये 4। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया x का मान आ गया। उसके बाद से x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, अब इसको घटाते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 3 घटेगा 2 और 2 में से 6 घटेगा -4, 0 में से 0 0 और 9 में से माइनस माइनस प्लस होगा, जुड़ जाएगा तो 9 1 10। अब यहाँ 2 को इधर पक्षांतर करते हैं तो 2 से सभी अवयव में इसमें भाग आएगा, तो 2 एकम 2 और -2 0 और 2 5 10, ये हमारा आंसर हो गया। अंग है 2 का अंग, अवकलन समीकरण dy/dx इजकल टू 1 + x² बटा 1 + y² को हल कीजिए। dy/dx इजकल टू x + 1 + x² बटा 1 + y², ये क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 + y² इंटू डी वाई और dx को इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 + x² इंटू dx। अब दोनों तरफ समाकलन लेते हैं, जब दोनों तरफ समाकलन लेंगे तो 1 का समाकलन ये y के रिस्पेक्ट में है तो y हो जाएगा, और यहाँ पर y² को हल समाकलन करेंगे तो 1/3y³ इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस 1/3x³ आप प्लस एक नेतांक मान लेते हैं c1। फिर इन सबको एक तरफ ये क्या करते हैं 3 का इधर से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में,
तो यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद पक्षांतर करेंगे तो यहाँ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस 3x माइनस 3y प्लस 3c1 इजकल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस 3c1 को हम c मान लेते हैं। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस 3x माइनस 3y प्लस c इजकल टू 0। यहाँ पर 3c1 इजकल टू c मान लिया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा का क है वक्र x बराबर a cos क्यू थीटा y a साइन क्यू थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये वक्र दिया गया है y इजकल टू a cos क्यू थीटा y इजकल टू a साइन क्यू थीटा और थीटा का मान दिया गया है π/4। तो यहाँ x बराबर a cos क्यू थीटा, यक्स के सापेक्ष में क्या करते हैं, थीटा के सापेक्ष में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो dx अपन डी थीटा इजकल टू ए डी अपन डी थीटा कास क्यू थीटा। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये 3 आगे आ जाएगा, 3a कास स्क्वायर थीटा और फिर इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार माइनस 3a साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा। y इजकल टू a साइन क्यू थीटा, थीटा के सापेक्ष में अवकलन करने पर dy बाई डी थीटा इजकल टू a डी अपान डी थीटा साइन क्यू थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा। तो यहाँ से 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy अपान डी थीटा बटा डी एक्स अपान डी थीटा। तो यहाँ पर जो दिया गया है, तो यहाँ dy बाई डी थीटा है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, dx अपन डी थीटा है माइनस 3a साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, 3a से 3a, साइन से एक साइन है, कास से कास, तब माइनस साइन थीटा अपन कास थीटा। ये बन जाएगा साइन अपन कास टेन थीटा। अतः बिंदु थीटा इजकल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, बराबर माइनस dx अपान dy या -1 अपान dy अपान dx और थीटा इजकल टू π/4। तो यहाँ dy बाई डी एक्स का मान रखेंगे तो -1 अपान माइनस टेन थीटा और थीटा इजकल टू π/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की जगह π/4 रखेंगे तो 1 अपान टेन π/4 और टेन π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 अपान 1 यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा का ख है यदि y इजकल टू साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये हमको सिद्ध करना है, ये चीज़ हमको दिया गया है। दिया है y इजकल टू साइन इनवर्स x, तो इसको क्या करते हैं, x के सापेक्ष में अवकलन dy बाई डी एक्स इजकल टू डी अपन डी एक्स साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है और 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1। पुनः x के सापेक्ष में हमको अवकलन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1। इसको हल करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा डी एक्स इंटू वाई वाला गुणन वाला। तो पहला पद बाहर, दूसरे पद का अवकलन धन दूसरा पद बाहर और पहले पद का अवकलन, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स जो कहते हूँ डी वाई बाई डी एक्स, इसको हल करते हैं तो आएगा -2x अपन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 0। अब ये पूरा हल करने पर 1 माइनस, अब क्या करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से सभी में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 0 के गुणन में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको इधर पक्षांतर करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही हमको
प्रूफ करना था। तीसरा का गौ है आभिव, ये दिया गया है का मान ज्ञात करना है, इसको गुणा करना है। तो आभिव ये 2 1 3 2 -1 1 क्रॉस 1 0 1 -1 2 1, तो इसको गुणा करते हैं। इसका 1 का 2 में माइनस फिर 1 का -1 का 1 में, ये हो जाएगा। फिर इसका 0 का 2 में फिर 2 का 1 में, फिर इसी तरह 1 का 2 में 1 का 1 में, ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं 1 का 3 में फिर -1 का 2 में, इस तरह गुणा करते हैं हमारा, तो हल हो जाएगा। 2 में से 1 होगा तो 1 घटेगा 1 0 धन 2 यानी 2 2 1 3, और ये 3 में से 1 घटेगा 2 घटेगा 1 4 5 -2 2 0, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है एक द्विधारी संक्रियाएं स्टार समुच्चय R पर A स्टार B बराबर A प्लस B अपन 2 फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ R द्वारा परिभाषित है। दिखाइए कि यह संक्रियाएं क्रम विभिन्न हैं किंतु साहचर्य नहीं। तो देखिए ये दिया गया है कि A स्टार B बराबर A प्लस B अपन 2 फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ R। यहाँ B स्टार A क्या हो जाएगा, तो यहाँ A स्टार B है तो B स्टार A की जगह B प्लस A अपन 2। चूँकि A स्टार B बराबर B स्टार A, ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि A प्लस B या चाहे B प्लस A दोनों सेम होता है, तो A प्लस B अपन 2। अतः स्टार जो R पर क्रम विभिन्न है। मान लेते हैं कि A B C एलिमेंट ऑफ R है, तो A स्टार B स्टार C इक्वल टू में देखिए इसका यहाँ से क्या बनेगा A प्लस B अपन 2 स्टार C, तो इसको अगर A के रूप में देखें तो A स्टार C का क्या होगा A प्लस B अपन 2 प्लस C, और ये पूरे का बट्टा में 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो A प्लस B प्लस 2C अपन 2। नेक्स्ट है A स्टार B प्लस C, तो A B प्लस C को B प्लस C अपन 2। फिर इसको हल देखेंगे तो यहाँ A प्लस B प्लस C अपन 2, ये पूरे के बट्टा में 2 हो जाएगा। हल करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ 2A प्लस B प्लस C बटा 4। अतः A स्टार B प्लस C B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C। अतः यह साचर संक्रियाएं नहीं है। अतः यह संक्रियाएं क्रम विभिन्न है किंतु साचर्य नहीं है। चौथे का क है यदि y बराबर x पावर x काश x तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। यहाँ चौथे का क है यदि y बराबर x पावर x काश x। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लाग लेने पर तो लाग लिया जाएगा, तो लाग y बराबर लाग x पावर x लाग x। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है लाग x पावर y बराबर y लाग x, ये हमारा फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x काश x पहले हो जाएगा x काश x लाग x, और यहाँ लाग y होगा तो x के सापेक्ष में अवकलन dy बाई डी एक्स लाग y इजकल टू dy बाई डी एक्स x काश x लाग x। तो यहाँ 1/y dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा x काश x, पहला फलन बाहर दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन बाहर पहले फलन का अवकलन। तो इसमें भी दो पद हैं, तो पहला फलन बाहर दूसरे फलन का अवकलन धन पहला फलन दूसरा फलन बाहर पहले फलन का अवकलन। तो इसको हल करेंगे तो x काश x प्लस इसका लाग x का मान अवकलन होता है 1/x प्लस लाग x काश x का अवकलन होता है -sin x प्लस
कास एक्स, एक्स का होता है 1। इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कास एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लाग एक्स प्लस कास लाग एक्स। यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर यक्स, ये y को इधर भेज दिया जाए तो ये मान हो जाएगा। फिर y का मान यहाँ रख देंगे और जो कहते हो हम इसको उतार लेंगे। चौथे का ख है बिंदु 2-5, तथा 1-4-6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ दिया गया है बिंदु A, इसको ये मान लिया गया, इसको B मान लिया गया, A और B हो गया। C एक ऐसा पॉइंट है इन रेखा को 2:3 के अंतः विभाज पर बांट रहा है। तो माना बिंदु C का अनुपात 2:3 के अंतः विभाजित करता है, यानी m अनुपात n बराबर 2:3, दिस इम्प्लाई m बराबर 2 n बराबर 3। तो C का निर्देशांक का सूत्र है, C के निर्देशांक m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n, कामा m z2 प्लस n z1 बटा m प्लस n। तो यहाँ पर ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो यहाँ मान रखेंगे तो 2 × 1 धन 3 × 2 बट्टा में 2 धन 3, 2 × 4 धन 3 × -5 या 2 धन 3, यहाँ पर 2 × -6 धन 3 × 1 बट्टा 2 धन 3। इसको हल करें तो 8/5 -7/5 -9/7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथे का ग है PA बराबर 1/3 और PB बराबर प्रायिकता दिया 1/2, तो PA यूनियन B बराबर 2/3 हो तो क्या घटनाएं A और B स्वतंत्र हैं कि नहीं है। तो PA बराबर 1/3, PB बराबर 1/2, PA यूनियन B बराबर 2/3, ये हमारा दिया गया है। तो PA इंटरसेक्शन B का फार्मूला बनेगा PA धन PB माइनस PA यूनियन B, तो 1/3 धन 1/2 माइनस 2/3, इसको हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा 1/6। और स्वतंत्र यहाँ पर हम PA गुणे PB निकालते हैं, तो 1/2 गुणे 1/3, तो इसका हल करने पर आएगा 1/6। चौथे का घ है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इजकल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू एक्स वाई जेड। यहाँ देखते हैं ये हमारा दे दिया गया tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y धन tan इनवर्स z इजकल टू पाई। तो यहाँ क्या करते हैं, tan इनवर्स z को इधर पक्षांतर करते हैं, तो tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y इजकल टू पाई माइनस tan इनवर्स z। ये हमारा फार्मूला बनता है tan इनवर्स x धन y बटा 1 माइनस एक्स वाई इजकल टू पाई माइनस tan इनवर्स z। अब यहाँ से x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan को इधर पक्षांतर करेंगे tan इनवर्स को, तो यहाँ tan बनाएगा पाई माइनस tan इनवर्स z। अब tan 180 माइनस थीटा क्या देता है, माइनस tan थीटा देता है, तो यानी माइनस tan इनवर्स z। अब यहाँ से कोई tan और tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस z बचेगा, फिर इसको हम पक्षांतर करते हैं, तो x प्लस वाई इजकल टू माइनस z कोष्टक में 1 माइनस एक्स वाई, हल करेंगे गुणा करेंगे तो माइनस z प्लस एक्स वाई जेड, इस माइनस z को इधर पक्षांतर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू एक्स वाई
जेड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। पांचवा का क है हमारा। पांचवा ये दिया गया है y बराबर cos x पर पावर साइन x प्लस x पर पावर x का x के सापेक्ष में अवकलन कीजिए। तो यह बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं किस प्रकार हल होगा। तो मान लेते हैं y बराबर cos x पर पावर साइन x प्लस x पर पावर x, इसको हम u मान लेते हैं और इसको इस वाले को हम v मानते हैं। तो इस प्रकार y बराबर क्या होगा u धन v। अब बारी बारी से सबको हल कर लें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इजकल टू डी यू अपान डी एक्स धन डी वी अपान डी एक्स, ये समीकरण 1। अब u बराबर हमने माना है कास x पर पावर साइन x, तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो लाग u बराबर लाग कास x साइन x, तो ये वही फार्मूला हो जाएगा। साइन यहाँ पहले आ जाएगा, साइन x लॉग कॉस x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स लॉग u बराबर d अपान डी एक्स साइन x इंटू लॉग कॉस x। साइन x d अपान डी एक्स लॉग कॉस x प्लस लॉग कॉस x d बाई डी एक्स साइन x। ये गुणन वाला फार्मूला लगेगा अवकलन का। तो 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स। यू को इधर पक्षांतर करते हैं, यू कोष्टक में यहाँ पर साइन अपान कास एक्स यानी माइनस टेन एक्स साइन एक्स और प्लस कास एक्स माइनस लाग कास एक्स। अभी ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, अब u बराबर x पर पावर x, तो इसमें भी दोनों पक्षों में लाग ले लेते हैं। तो लाग u अब बराबर लाग x पर पावर x यानी x लाग x। अब इसको x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं। dy बाई डी एक्स यू लाग u इजकल टू डी अपान डी एक्स x लाग x। इसको हल करेंगे तो 1 अपान v डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू ये पहला फलन बाहर दूसरे फलन का अवकलन था, दूसरा फलन बाहर पहले फलन का अवकलन। हल करने पर हमारा डी वी अपान डी एक्स, अभी को इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस लाग x, ये मान रख देंगे तो x पर पावर x 1 प्लस लाग x। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 2 को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में डी यू अपान डी एक्स यानी ये u है और डी यू अपान डी एक्स तथा डी वी अपान डी एक्स का मान रख देते हैं। तो रखने के बाद से ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा का ख है आव्यूह a बराबर इतना दिया गया है को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में लिखिए। तो यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1 अपान 2 a माइनस a डैश, जहाँ पर 1/2 a प्लस a डैश सममित है तथा 1/2 a माइनस a डैश विषम सममित है। तो यहाँ a का मान दिया गया है तो a डैश हमको निकालेंगे। तो a डैश में क्या होता है कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 2 माइनस 2 4 को यहाँ 2 माइनस 2 4 माइनस 1 3 और 4 को माइनस 1 3 और 4 1 माइनस 2 माइनस 3 को 1 माइनस 2 माइनस 3। अब क्या करते हैं a धन a डैश को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये लिख लिया गया। तो देखिए 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 इस तरह हम जोड़ेंगे तो 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 और माइनस 6 हो जाएगा। मान लेते हैं कि p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। तो यहाँ p बराबर हो जाएगा 1/2 और a प्लस a डैश का मान वहाँ पर उठा के रख देंगे। अब 1/2 का सभी अवयव में भाग होगा तो ये हमारा मान आ जाएगा। इसी प्रकार a माइनस a डैश, तो a माइनस a डैश में ये का है और a डैश घटाते हैं तो घटाने पर हमारा जो मान हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 5। कैसे घटाएंगे, 2 में से 2 माइनस 2 में से माइनस 1 घटाएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पर ये मान आ जाएगा।
अब इसको मान लेते हैं क्यू बराबर 1/2 a माइनस ए डैश, यहाँ पर रखते हैं। रखने के बाद ये हमारा मान आएगा। अब इसमें सभी अवयवों में 2 से भाग कर देते हैं, तो ये हमारा एक आव्यूह निकल गया। अब हम क्या करते हैं, p का p डैश निकालते हैं। p डैश निकालने के लिए वही चीज़ है कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। इसी प्रकार अब देख रहे हैं कि p डैश जो निकाले हैं वो p के बराबर है, इस p के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बराबर p, इसलिए p सममित है। अब q डैश यहाँ निकाल रहे हैं, q डैश पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे तो देख रहे हैं कि ये जो मान ये दोनों सेम है, तो सेम नहीं है, माइनस से यहाँ पर माइनस q के बराबर है, अतः q विषम सममित है। अब यहाँ पर p धन q के रूप में, क्योंकि विषम सममित और सममित के योगफल के रूप में हमको लिखना है, तो यहाँ पर p का मान a q का मान, और इसको हल करने पर 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 यानी a के बराबर हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा का ग है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 को सरल कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है पांचवा के ग का पहला tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x धन y/1 माइनस xy। तो इसी फार्मूले पर हम लिखेंगे इक्वल टू π/4। tan को इधर पक्षांतर करेंगे tan इनवर्स को, तो यहाँ tan होगा, tan π/4 का मान 1 होता है। अब इसको हल करें तो 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको पक्षांतर करते हैं तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब ये पूरे को एक तरफ लेके आते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस 1 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का मान -1 1/6 होगा। यहाँ पर जो भी है tan x का मान माइनस में नहीं होगा, तो यह अमान्य हो जाएगा और अतः x बराबर क्या हो जाएगा 1/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा की ग का दूसरा है यदि f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ 1 4 तो मध्यमान प्रमेय स्थापित कीजिए। तो पांचवे के ग का दूसरा, यहाँ f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ 1 4 एक बहुपदी फलन है, अतः प्रत्येक x एलिमेंट r के लिए f(x) सतत और अवकलनीय है। अतः f(x) अंतराल 1,4 सतत फलन है, पहला हमारा। दूसरा इसमें f(x) अंतराल 1 4 में अवकलनीय है, अतः f(x) अंतराल क्लोज इंटरवल 1 4 में लाग्रेंज मध्यमान प्रमेय का सत्यापित शर्तों को पूरा करता है। अतः अंतराल 1 4 में कम से कम c का अस्तित्व इस प्रकार है f डैश इक्वल टू fb माइनस fa अपान b माइनस a। यहाँ a का मान 1, b का मान 4, ifc यानी यहाँ पर c स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो इसका जब f डैश निकाला जाएगा तो यह आ जाएगा 2c माइनस 4। यहाँ मान उठा के रखेंगे हम लोग, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 4 गुणे 1 माइनस 3। इसको हल करने पर हमारा मान आएगा 1। ऊपर 3 आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा 2c अपन 4। तो c बराबर ये 4 को इधर भेजेंगे तो 4 1 5 है, फिर 2 को पक्षांतर करेंगे तो 5/2 एलिमेंट ऑफ 1 4। तो ये क्या है 5/2 1 और 4 के बीच में है।
अतः अंतराल 1-4 में f(x) लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय की पुष्टि करता है। 5वां का घ है। दो परवलय y² 4ax तथा x² 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ परवलय का समीकरण दिया गया y² 4ax x² 4ay। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस तरह का जो परवलय का जो फिगर होता है y² 4ax, ये होता है x² 4ay। तो यहाँ पर जो ये कॉमन बन रहा है, ये वाला जो रेड कलर का है, यही एरिया का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ 0 और यहाँ पर इस बिंदु को P मानते हैं। यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचते हैं, इसको m मान लेते हैं। अब चलिए देखते हैं समीकरण 1 से x बराबर y² 4a समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हैं। तो y² 4a का स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या इसको हल करेंगे तो y पर पावर 4 इक्वल टू 64a³ या y³ माइनस 64a³ इक्वल टू 0, या y कॉमन लेंगे तो y³ माइनस 64a² इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y को इधर, इस पूरे को इधर भेजेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो हमारा मान हो जाएगा 4a। y की उक्त, यहाँ 3 हो जाएगा। y के उक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में y इक्वल टू 0 तो x का मान 0, और जब y इक्वल टू 4a तो x का मान भी 4a। इसलिए वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु O 0 0 और P 4a है। तो यहाँ पर जो बिंदु है ये 0 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4a। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर P से x अक्ष पर लंब PM डाला। यहाँ हमें रेखांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभिष्ट क्षेत्रफल इंटीग्रेशन 0 4a y dx, y का मान समीकरण 1 से इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 0 से 4a y dx, y का मान समीकरण 2 से रख लेते हैं। तो यहाँ रखते हैं तो ये हमारा मान ये होगा। इसको हल करने पर ये हो जाएगा 2√a 0 4a x पर 1/2 dx माइनस 1/4 0 to 4a x² dx। अब इसको हल कर लेते हैं तो हल करने पे इतना आएगा। इसके बाद से इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, फिर इतना। ये तो टोटल हमारा मान हो जाएगा 16a² 3। ये हमारा उत्तर होगा वर्ग इकाई। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक क्षय आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसको हमको हल करना है। तो देखिए 5 का अंग है। दो पासों को एक फेंक में प्राप्त कुल परिणामों की संख्या, एक फेंक में प्राप्त कुल परिणामों की संख्या। एक पासे को फेंकेंगे तो 6 परिणाम आते हैं। तो दो पासे को एक बार फेंका जाए तो 6 × 6 यानी 36। यदि प्रतिदर्श समष्टि यश ले तो n यश इक्वल टू 36। मान लेते हैं ई कम से कम एक क्षय आने की घटना। तो ये इस प्रकार होगा, पहले पे 1 तो दूसरे पे 6, ये यानी इस तरह के टोटल 11 घटनाएं आएंगी। यानी बराबर 11। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE बराबर NE/NS। तो यहाँ पर 11/36 ये हमारा उत्तर हो जाएगा।